बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज बन रही है चटपटी सी सब्ज़ चटनी, जिसको हम बनाकर पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सब्ज़ धनिया, पुदीना। एक गट्ठी मैंने ली सब्ज़ धनिया की और आधी गट्ठी मैंने ली पुदीने की, और इसमें डाली सब्ज़ मिर्च। 5 से 6 डालें सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन। ये सारी चीज़ें डालकर थोड़ी थोड़ी इसको बीटर से कर लें, हैंडी ब्लेंडर से कर लें ब्लेंड। और इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते रहें और मिक्स करते रहें। इसको बनाकर आप दही बड़ों के साथ और रायते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी रोटी के साथ ये बहुत हाज़मेदार चटनी बनकर रेडी होगी। इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाइए और पूरे रमज़ान इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च और नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ये ढेर सारी बनाकर रख लें एक ही बार, और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। ये मैं इसमें शामिल की है आधी चम्मच सिट्रिक एसिड। सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लें। सारी चटनी बनकर हमारी ये हो चुकी है रेडी। इसको हम क्यूब्स ट्रे में जमा लेंगे। जमाने के बाद इसको हम रायते में इस्तेमाल करेंगे और दही बड़ों के साथ, वैसे भी रोटी के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इसको सेव करने का तरीका है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसका टेस्ट सेम ऐसा ही रहेगा। इसको फ्रीज़र में जमा लें। इस तरह ट्रे में जमा कर चम्मच से इसको इक्वल कर लें, ताकि इसके क्यूब्स अलग-अलग आसानी हो सकें। ये हम फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। और जो बची है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम रायते में इस्तेमाल करेंगे और रोटी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चटनी हमारी हो चुकी है रेडी। सब्ज़ चटनी फ्रीज़र में जमाने के बाद इसके बन गए हैं आइस क्यूब। इसको हम डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद इसको हम जिप लॉक बैग लेंगे और उसमें डालकर फ्रीज़ कर देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकालेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बनाकर आप टेंशन फ्री हो जाएं। रायता तो डेली रोटी के साथ इस्तेमाल होता है। एक क्यूब निकालें और दही में मिक्स कर कर इसका इस्तेमाल करें। अब हम बनाएंगे गार्लिक पेस्ट। इसको कैसे फ्रीज़ करेंगे और कैसे सेव करके रखेंगे, इसको बनाने का तरीका, एक ग्राइंडर लें। ग्राइंडर में डालकर आधा लहसुन मैं अब डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि ग्राइंडर अच्छे तरीके से चल जाए। इसमें मैं ना किसी ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और ना ही किसी सिट्रिक एसिड का और ना ही नमक का। आधा मैंने इसमें लहसुन बाद में डाल लिया और ग्राइंडर चला दें। 2 से 3 सेकंड में सारा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। कोशिश करें कि इसमें कम से कम पानी जाए, इतना पानी जाए कि ग्राइंडर बआसानी चल सके। मैंने बहुत कम पानी यूज़ किया था। जब ये सारा लहसुन मिक्स हो गया था, इसको मैंने मोल्ड में डाल लिया था। आप कोई भी चीज़ ले लें जिसमें आप ये जमा सकें।
आपको थोड़ा चाहिए तो आप थोड़े इसके क्यूब बना लें। अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए साइज़ तो आप थोड़ा ज़्यादा बर्तन ले लें और इसमें इसको जमा लें। ये सारे मैंने आइस क्यूब वाली ट्रे में जमा लिए हैं। जमाने के बाद ये देखें, इस तरह स्पून की मदद से इसको इक्वल कर दें। चम्मच को ऊपर से टैप टैप कर लें ताकि ये क्यूब इक्वल बन जाएं। इस तरह ये हमारी ट्रे हो चुकी है रेडी। इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। इसी तरह मैं दूसरी ट्रे को भी रेडी कर लूँगी। सेम इस तरह ये दोनों हमारी ट्रे रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। और जो बच चुकी है हमारे पास पेस्ट जो बचा हुआ है, इसको हम इस तरह के छोटे छोटे शॉपर लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। शॉपर में डालकर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये फ्रीज़र में से स्मेल नहीं आएगी लहसुन और अदरक की। ये बहुत बेस्ट तरीका है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने किया था ये तो बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। फ्रीज़र में से बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आ रही थी। वैसे हम इसको फ्रीज़र में ऐसे ही रखते तो फ्रीज़र में से स्मेल आती। ऐसे शॉपर में डालकर ऊपर से इसको रबड़ बैंड की मदद से अच्छी तरह बांध दें। और जब हमें ज़रूरत होगी तो इसको फ्रीज़र में से आधा घंटा पहले निकाल लें। निकालने के बाद इसमें से सीज़र की मदद से थोड़ा सा सुराख करें और इसको यूज़ कर लें। ये सारे इसी तरह मैं छोटे छोटे शॉपर्स में डाल दूंगी। कुछ मैंने बड़े पैकेट बना लिए हैं और कुछ छोटे। ये देखें 3 पैकेट हमारे पास ये लहसुन का पेस्ट और बकाया ये आइस क्यूब मैंने जमा लिए हैं। अब हम अदरक का पेस्ट बनाएंगे। अदरक का पेस्ट भी हम सेम इसी तरह ही बनाएंगे जिस तरह हमने लहसुन का पेस्ट बनाया। आप इसको इकट्ठा भी अदरक और लहसुन को इकट्ठा भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये अलग-अलग ग्राइंड किया। वो इसलिए कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे निकाल कर। इसमें भी मैं थोड़ा पानी डालूँगी। यहाँ भी आपने कोशिश करनी है कि आप पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। थोड़ा अदरक डालकर मैं ग्राइंडर को चला दूँगी, लेकिन ग्राइंडर नहीं चल रहा इसलिए मैं थोड़ा पानी का इस्तेमाल और करूँगी। 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करें और फिर ग्राइंडर चला लें। ये देखें ग्राइंडर बआसानी चल चुका है। अब मैं इसमें थोड़े-थोड़े अदरक के पीस डालती रहूँगी। पीस अदरक के छोटे-छोटे कर लें। छिलका मैंने रिमूव कर दिया था और धो कर मैंने इसके छोटे-छोटे पीस कर लिए थे। ये सारा अदरक का पेस्ट हमारे पास बनकर हो चुका है रेडी। ये देखें इस तरह। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसको भी मैं आइस क्यूब वाली ट्रे में जमा लूँगी। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने लहसुन का पेस्ट ट्रे में जमाया था, इसको भी वैसे ही जमाऊँगी। और जो बकाया हमारे पास पेस्ट बचेगा इसको भी मैं शॉपरों में छोटे-छोटे शॉपर लूँगी। ये दुकान से बआसानी मिल जाते हैं, आप ये लाज़मी लेकर आएँ। अगर आपने अदरक, लहसुन या प्याज का पेस्ट शामिल सेव करना है रमज़ान के लिए तो आप ये वाला स्टेप लाज़मी कीजिएगा। ये अदरक का पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको फ्रीज़र में रख दें ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा जम चुका है। इसको मैं अनमोल्ड कर लूँगी। ये मैं इसमें डालूँगी अदरक। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप सादा शॉपर लेकर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसी तरह के बैग लेकर आएँ ताकि स्मेल दूसरी चीज़ों में ना जाए।
ये एक-एक पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी बआसानी से। अगर नहीं ये इसमें नहीं जा रहा था तो मैंने इनको अलहदा कर लिया, इनका मैं अलहदा से पैकेट बनाऊँगी। और इसी तरह मैं दूसरे बैग में ये देखें मैंने डाल दिया। इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट अलहदा से मैंने छोटे बैग बनाए थे वो दोनों का मैं एक ही पैकेट बना दूँगी। ये है लहसुन, इसको भी अनमोल्ड कर लें। इसको आप बआसानी कट कर कर, अगर आपको छोटे की ज़रूरत हो, ये थोड़े बड़े साइज़ में थे, आप इसको नाइफ़ की मदद से कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बना कर रखें, पूरे रमज़ान में आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रमज़ान के अलावा भी आप ये बना कर रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इंशाअल्लाह ये तीनों चीज़ें हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। चटनी, अदरक और लहसुन का पेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।